नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में अब आगामी 20 दिसंबर को महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार महाराजा शूरसेन का जन्म महाभारत काल में हुआ था। शूरसेन एक पराक्रमी वीर योद्धा थे। कभी वर्तमान के मथुरा नगर पर राजा शूरसेन का शासन हुआ करता था। मथुरा प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सैनिक समाज का इतिहास जितना गौरवशाली और महान है, उतना ही वह प्राचीन भी है। देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में सैनिक समाज का योगदान सराहनीय रहा है। इस समाज के लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समाज ने लोगों को बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े कलाकार, बड़े विद्वान और अनेक खेल प्रतिभाएं दी हैं। सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत अब तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। 11 दिसंबर को भी करनाल के सेक्टर 12 में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। सरकार इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आम आदमी के लिए ही काम कर रही है। यह सरकार सत्ता भोगने की बजाय समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। ब्रह्मव्रत से 56 वर्षों में हरित क्रांति का सिरमौर रहे हरियाणा को पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। एक और जहां प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,622 उद्योग लगे हैं, वहीं इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुए हैं। सरकार ने सड़क, रेल, हवाई आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस देकर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई नए औद्योगिक शहर विकसित करने की कवायद भी तेज की है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने भी हरियाणा का रुख किया है। केएमपी के साथ साथ पंचक्राम अवधारणा के साथ 5 नए शहर बसाने का खाका तैयार करने का कार्य जारी है, जो वर्ष 2041 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इन नए शहरों के बसने से दिल्ली में न केवल जनसंख्या घनत्व कम होगा, बल्कि दिल्ली के उद्योग भी इन शहरों में शिफ्ट करेंगे। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में सड़क, रेल व हवाई तंत्र के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस किया गया है। आज हरियाणा के हर जिले से कम 3 या 4 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। उद्योग के लिए सड़क, रेल व हवाई तंत्र सुदृढ़ होना आवश्यक है, जिस पर हरियाणा पिछले 8 वर्षों से खरा उतरा है। हिसार हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे एविएशन हब व MRO के रूप में तैयार किया जाएगा। पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से हरियाणा के विकास का पहिया तेज गति से घुमाया है, उसके फलस्वरूप हरियाणा विकासशील प्रदेशों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्य इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई है, जिसका लक्ष्य 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का है। इसके अलावा वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई हैं। हरियाणा के औद्योगिक विकास की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के निर्यात ग्राफ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में हरियाणा का निर्यात 69,000 करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 2,17,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं और अब तो राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग का बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 भी अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निरंतर बैठकें कर उन्हें प्रदेश में मेगा प्रोजेक्टों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उनका यह प्रयास धरातल पर भी खरा उतरा है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा ने लगभग 67% की तीव्र वृद्धि के साथ 20,971 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप पाटली हाजीपुर मानेसर में 140 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस परियोजना में 1,399 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे लगभग 16,000 से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इसके अलावा सोनीपत में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ IMT खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है। राज्य सरकार ने IMT खरखोदा में मैसेज सुजुकी मोटरसाइकिल को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। पानीपत में मैसेज आदित्य बिरला ग्रुप को भी पेंट निर्माण प्लांट के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इस परियोजना से हरियाणा राज्य में 1,140 करोड़ रुपए के निवेश हो रहे हैं और गुरुग्राम में मैसेज एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को IMT सोना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इस परियोजना से राज्य में 7,083 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिससे 7,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशक जैसे एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक हरियाणा में कारोबार करने के प्रति उत्सुक हैं। हरियाणा में KMP चालू होने के बाद इसके दोनों ओर पंचग्राम की नई अवधारणा के तहत 5 नए शहर विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य चल रहा है। इस परियोजना से दिल्ली के व्यापारी हरियाणा में अपना व्यवसाय बढ़ाने की संभावना तलाशने लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से होलसेल मार्केट, आजादपुर सब्जी मंडी व मसाला कारोबार से जुड़े व्यापारी शामिल हैं। इस बाबत दिल्ली की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनेक बार मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से कारोबार सहूलियत में सरकार की ओर से उन्हें मदद दी जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हरियाणा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके चलते देश विदेश का हर निवेशक हरियाणा में आना चाहता है। विश्व की 400 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियों ने तो गुरुग्राम में ही अपना कारोबार पहले ही स्थापित कर लिया है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से जहां आज कारोबारियों को कारोबार करने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है, वहीं व्यापार से जुड़ी सभी सुविधाओं को ऑनलाइन करने और एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने से हरियाणा व्यवसायियों की पहली पसंद बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने T20 वर्ल्ड कप दृष्टिबाधित क्रिकेट की शानदार विजय के लिए भारतीय टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सुनील, रमेश और अजय रेड्डी को शानदार पारियों के साथ टीम के एकजुट प्रयास ने इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को अपने अद्वितीय खेल से टीम सदैव गौरवान्वित करती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हर खिलाड़ी हमारी शान है और दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर उन्होंने यह पुनः सिद्ध किया है। सीएम ने कहा कि तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। खेल जगत में यह उपलब्धि बाधाओं पर विजय की प्रेरणा देने वाली है। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठकें हुई हैं, जिसमें आज दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी भी बैठक का हिस्सा बने। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।